Hello everyone, welcome to the Sapiens Talk. So in this video, we are going to see that how to approach a patient who is coming with a complaint of hemoptysis. So in this video, basically we are going to discuss first of all that is what is hemoptysis, okay? Hemoptysis होता क्या है? Then हम देखेंगे कि there is some terms like true hemoptysis, pseudo hemoptysis, तो उसमें क्या अंतर होता है? Then also we will see that is how hemoptysis is different from hematemesis. Okay, hematemesis से कैसे different होता है hemoptysis. Then we will see what are the differentials. Okay, differentials क्या होते हैं? Then with respect to each differential, what are some very important clues, clinical clues or history related clues? ठीक है, तो clinical clues देखेंगे अपन. Then we will see there is a term known as massive hemoptysis. So what is it? We will see that. Then we will also see the history taking steps. Okay, history taking steps क्या हो सकते हैं? और at last we will see a example sentence. Okay, तो इतनी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, आगे चलते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हिमोप्टिसिस? हिमोप्टिसिस क्या होता है? तो हिमोप्टिसिस इज बेसिकली कफिंग ऑफ ब्लड, कफिंग ऑफ blood, coughing of blood. But actually, the coughing of blood it is, but the blood here is comes from below the vocal cord. Blood should come from below the vocal cord. जो ब्लड है वो वोकल कॉर्ड के नीचे से आना चाहिए, तभी हम उसको हिमोप्टिसिस मानते हैं. अच्छा, देखिए हिमोप्टिसिस की एक्चुअली प्रेजेंटेशन क्या होती है. अगर हिमोप्टिसिस की हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो हिमोप्टिसिस की प्रेजेंटेशन हो सकती है बेसिकली ब्लड कमिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड फ्रॉम माउथ, माउथ से ब्लड आ रहा है पेशेंट को. ओके, तो अगर किसी पेशेंट के मुंह से ब्लड आ रहा है या खून आ रहा है तो उसके और क्या कारण हो सकते हैं? सी, देयर कैन बी सम ब्लड कमिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ब्लड हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रहा हो और वो जब कफ कर रहा हो तो वो ऊपर बाहर आ गया. दैट इज एक्चुअली हिमोप्टिसिस, एक्चुअली हिमोप्टिसिस. ओके, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बिलो वोकल कॉर्ड, बिलो वोकल कॉर्ड. अच्छा, हो सकता है वो ब्लड जीआई ट्रैक्ट से आ रहा हो और बाहर मुंह से निकल रहा हो. तो अगर जीआई ट्रैक्ट से आ रहा है वो ब्लड तो इट कैन बी हेमेट एमेसिस along with vomiting the blood is coming, तो it can be hematemesis. ओके, या हो सकता है वो ब्लड लोकल रीजन से आ रहा हो, या हो सकता है वो ब्लीडिंग माउथ से ही हो रही हो, या हो सकता है वो ब्लीडिंग नेजल कैविटी से हो रही हो या फेरिंग्स से हो रही हो. तो देयर कैन बी multiple bleeding sources which can present in a same way like bleeding from mouth. So how can you differentiate between these bleedings, that is bleeding from respiratory tract, that is hemoptysis को hematemesis से कैसे differentiate करेंगे, या उनको फर्दर अगर ब्लीडिंग माउथ में ओरिजिनेट कर रही है ब्लीडिंग, या नेजल कैविटी से ओरिजिनेट कर रही है ब्लीडिंग, या फेरिंग से ओरिजिनेट कर रही है ब्लीडिंग, तो उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं हिमोप्टिसिस से, या हम लोग इस्टेब्लिश कैसे करेंगे जो ब्लीडिंग हो रही है माउथ से वो हिमोप्टिसिस ही है, दैट इज बिलो द वोकल कॉर्ड से है. तो देखते हैं इसको हम लोग आगे. सी, सो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट ट्रू हिमोप्टिसिस एंड सेकंड इज फॉल्स हिमोप्टिसिस और स्यूडो हिमोप्टिसिस. ओके, दो टर्म्स होते हैं. तो ट्रू हिमोप्टिसिस मतलब वही जो मैंने बताया कि बिलो वोकल कॉर्ड के नीचे से अगर ब्लीडिंग ओरिजिनेट कर रही है दैट इज ट्रू हिमोप्टिसिस. अगर वोकल कॉर्ड के ऊपर से ब्लीडिंग ओरिजिनेट कर रही है, लाइक गम ब्लीडिंग हो रही, माउथ से ओरिजिनेट कर रही है, या अपर एयरवे नेजोफेरिंग से ओरिजिनेट कर रही हो ब्लीडिंग, तो दैट इज फॉल्स हिमोप्टिसिस उसको बोलेंगे, या स्यूडो हिमोप्टिसिस अपन उसको बोलते हैं. ओके, लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, तो कैसे ट्रू हिमोप्टिसिस और फॉल्स हिमोप्टिसिस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सी, फर्स्ट थिंग, ब्लड टिंज्ड स्पुटम. तो अगर ट्रू हिमोप्टिसिस है तो वो प्रेजेंट परसिस्ट एज ब्लड टिंज्ड स्पुटम. ओके, ब्लड टिंज्ड स्पुटम हो सकता है, मींस स्पुटम होगा उसमें कुछ ब्लड के स्ट्रीक्स दिखते हैं. ओके, अच्छा, जबकि अगर फॉल्स हिमोप्टिसिस होता है तो उसमें ऐसा चीज नहीं देखने को मिलता. एक आध बार हो सकता है ब्लड टिंज स्पुटम आ गया, अदरवाइज वो परसिस्ट नहीं करेगा, वो ग्रॉस ब्लीड दिख रहा होगा आपको उसमें. जबकि अगर ट्रू हिमोप्टिसिस होती है तो उसमें जो स्पुटम होता है उसके साथ ब्लड मिक्स होकर के आता है. ओके, सेकेंड थिंग वही मिक्स विद स्पुटम. तो
ट्रू हिमोप्टेसिस में द ब्लड मे बी मिक्स विद स्पुटम, ओके, मे बी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मिक्स ही होता है, बट समटाइम्स हो सकता है अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो स्पुटम के साथ मिक्स ना हो पाया हो। अदरवाइज फॉल्स हिमोप्टेसिस कभी भी स्पुटम के साथ मिक्स होकर के नहीं मिलेगा आपको, रेयरली मिलेगा। अच्छा, अगर ट्रू हिमोप्टेसिस है तो देयर कैन बी सम हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज और पल्मोनरी डिजीज की आपको हिस्ट्री मिल सकती है सेपरेटली। और जबकि फॉल्स हिमोप्टेसिस या जो सूडो हिमोप्टेसिस होता है वो ईएनटी एग्जामिनेशन, आप नेजल कैविटी की एग्जामिनेशन कर लीजिए, लोकल माउथ का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो उससे आपको एक वो पता चल जाएगा कि हाँ ये फॉल्स हिमोप्टेसिस है, ये ट्रू हिमोप्टेसिस नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे अगर आप कराओगे तो ट्रू हिमोप्टेसिस केस में क्या हो सकता है, कुछ एबनॉर्मेलिटी मिल सकती है, जबकि फॉल्स हिमोप्टेसिस में चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आता है क्योंकि ब्लीडिंग ऊपर से ओरिजिनेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये 4 वेज हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो ट्रू हिमोप्टेसिस है या स्यूडो हिमोप्टेसिस है। ओके, फर्स्ट थिंग इज ब्लड टिंज स्पुटम। ओके, ब्लड टिंज स्पुटम हो गया या मिक्स विद स्पुटम हो गया, तो वो किस में देखने को मिलता है? मोस्टली ट्रू हिमोप्टेसिस में देखने को मिलता है। देन कार्डियोपल्मोनरी डिजीज की हिस्ट्री किस में मिलेगी? ट्रू हिमोप्टेसिस मिलेगी। चेस्ट एक्सरे कराने में एबनॉर्मेलिटी किस में मिलेगी? ट्रू हिमोप्टेसिस में मिलती है। आगे चलते हैं। देन हमने बात करी थी कि अगर ब्लीडिंग हो रही माउथ से तो इट कैन बी हिमोप्टेसिस, बट इट कैन आल्सो बी हिमेटोमेसिस भी हो सकता है। हिमेटोमेसिस मींस क्या होता है? वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉमिटिंग करना बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग प्रिसीड्स हिमेटोमेसिस, तो हिमेटोमेसिस कर से पहले नॉजिया या वॉमिटिंग की हिस्ट्री मिल जाएगी अपन को इधर। ओके, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि हिमोप्टेसिस से पहले खांसी आती है पेशेंट को, यहाँ पे खांसी आएगी, यहाँ पे उल्टी आती है, फिर वो जो है साथ ही में ब्लड आ जाता है उसमें। ओके, प्रीसीडिंग इवेंट हमने बात करी। प्रीसीडिंग इवेंट जो है हिमोप्टेसिस में क्या होगा? कफ होगा। प्रीसीडिंग इवेंट हिमेटोमेसिस में क्या होगा? नॉजिया वॉमिटिंग होगी। देन नॉजिया वॉमिटिंग किस में मिलेगी? हिमेटोमेसिस में मिलती है। हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो ट्रू हिमोप्टेसिस में कार्डियोपल्मोनरी डिजीज की हिस्ट्री मिलेगी, उधर जीआई ट्रैक्ट की सम डिजीज की हिस्ट्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल यू कैन सी एसिड पेप्टिक डिजीजेज और वेरिसेस की हिस्ट्री मिल सकती है, लिवर रिलेटेड हिस्ट्री मिल सकती है। कलर ऑफ ब्लड, कलर ऑफ ब्लड सी हिमोप्टेसिस में ब्राइट रेड कलर होता है, जबकि हिमेटोमेसिस में जो कलर होगा ब्लड का वो डार्क ब्राउन हो। डार्क ब्राउन क्यों हो जाएगा? बिकॉज ब्लड गेट्स मिक्सड विद एसिड। ओके, एसिड हिमेटिन फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और क्या है? स्टेनिंग ऑफ स्पुटम आफ्टर एपिसोड। ओके, स्पुटम रिमेन ब्लड स्टेन्ड आफ्टर द अटैक फॉर फ्यू डेज। ओके, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ दिन बाद मेलेना भी देखने को मिलता है। सी, जब भी जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है तो ठीक है, बाहर से मुंह से खून आ रहा है, दैट इज हिमेटोमेसिस, एंड देयर कैन आल्सो बी पैसेज ऑफ ब्लैक टारी स्टिकी स्मेली स्टूल। ओके, दैट इज मेलेना। तो मेलेना भी देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद, या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वो मिल जाएगा। ओके, अच्छा, मिक्स विद स्पुटम, स्पुटम के साथ कौन मिक्स होगा? हिमोप्टेसिस में जो ब्लड होगा वो स्पुटम के साथ मिक्स होगा, और वहां पे गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ मिक्स होगा। हिमेटोमेसिस में जो ब्लड आ रहा होगा वो उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स मिलेंगे, जो है फूड पार्टिकल्स मिलेंगे। रिएक्शन, अच्छा, हिमोप्टेसिस जो होता है अल्कलाइन होता है, हिमेटोमेसिस एसिडिक होगा ऑब्वियसली। एंड स्पुटम कंटेन्स हिमोसिड्रिन लैडेन मैक्रोफेजेस, तो हिमोसिड्रिन लैडेन मैक्रोफेजेस कहाँ मिल जाएंगे आपको? हिमोप्टेसिस मिल सकते हैं। हिमेटोमेसिस में हिमोसिड्रिन लैडेन मैक्रोफेजेस नहीं मिलेंगे। मलीना किस में मिलेगा? मलीना आपको हिमेटोमेसिस में मिलेगा। ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन हिमोप्टेसिस एंड हिमेटोमेसिस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको कि नॉजिया वॉमिटिंग, अगर नॉजिया वॉमिटिंग मिल रहा है तो क्या सोचोगे आप? हिमेटोमेसिस सोचोगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मलीना, मलीना की हिस्ट्री मिल रही है तो देन आल्सो यू विल थिंक ऑफ हिमेटोमेसिस। ओके, and mix with sputum, mix with sputum. Okay, there are some important things to differentiate between hemoptysis and hematemesis. Let's move further. तो हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ हिमोप्टेसिस, हिमोप्टेसिस के कॉजेज क्या क्या होते हैं। सी, तो हमने बेसिकली बात करी कि हिमोप्टेसिस इज कफिंग ऑफ ब्लड, बट दैट ब्लड इज ओरिजिनेटिंग बिलो द वोकल कॉर्ड। तो बिलो द वोकल कॉर्ड बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात आती है। तो मोस्टली जो हिमोप्टेसिस में जो ब्लड आता है, ओरिजिनेट करता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही कहीं ना कहीं ओरिजिनेट कर रहा होता है। तो देखते हैं क्या क्या पार्ट हो सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले देखें ब्रोंकस, देयर कैन बी ब्लड कमिंग फ्रॉम ब्रोंकस, हो सकता है वो ब्लड पैरेन काइमा से आ रहा हो, या हो सकता है वो लंग वैस्कुलर, लंग के वैस्कुलर वेसल से आ रहा हो। ओके, लंग के वेसल से आ रहा हो। ओके, इट कैन बी। वन सेकेंड। ओके, सो सी, तो हमने बात करी 3 चीजें लंग्स में, ब्रोंकियल, ब्रोंकस, पैरेनकाइमा, वेसल। ब्रोंकस, पैरेनकाइमा, वेसल देखते हैं। तो ब्रोंकस में क्या क्या हो सकता है? ब्रोंकस में कैंसर हो सकता है, ब्रोंकस में ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। ओके, ये 2, और देन एक्यूट ब्रोंकाइटिस, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, कैंसर हो सकता है, ब्रोंकिक्टेसिस में भी हो सकता है, और एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ओके, देन देयर कैन बी सम ब्रोंकियल एडिनोमा और फॉरेन बॉडी लॉज इन द ब्रोंकस।
पैरेनकाइमा में क्या हो सकता है? पैरेनकाइमा में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आता है ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके अलावा सुपुरेटिव न्यूमोनिया कैन बी देयर, न्यूमोनिया बट सुपुरेटिव टाइप, ओके। देन पैरासाइट्स, सम इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स, हाइड्रेटेड डिजीज और फ्लूक्स, और देयर कैन बी लंग एब्सेस, लंग एब्सेस की वजह से हो सकता है, या ट्रॉमा, सम पैरेनकाइमल ट्रॉमा, एक्टिनोमाइकोसिस और माइसिटोमा, ओके। रिमेंबर ट्यूबरक्यूलोसिस इंपॉर्टेंट। देन कम लंग वैस्कुलर डिजीज। तो लंग वैस्कुलर डिजीज में क्या हो सकता है? पल्मोनरी इन्फाक्शन हो सकता है, दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी इन्फाक्शन हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। गुड पास्चर डिजीज देयर कैन बी, polyarteritis nodosa pan, vasculitis, okay, then idiopathic pulmonary hemosiderosis can be there, okay। तो bronchus, parenchyma, vascular। then comes cardiovascular। cardiovascular सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? cardiovascular सबसे इंपॉर्टेंट होता है acute left ventricular failure, left ventricular failure, very important। then comes mitral stenosis और aortic aneurysm can also be a cause। देन कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, लाइक ल्यूकीमिया हो सकता है पेशेंट को, हीमोफीलिया हो सकता है, या पेशेंट जो है एंटीकोगुलेंट पर हो सकता है, उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो गई हो, ओके। सो इतने कॉजेज हैं हमारे हेमोप्टाइसिस के। रिमेंबर जस्ट टू स्ट्रक्चर्स, लंग्स एंड हार्ट, ओके, लंग एंड हार्ट एंड ब्लड, थ्री थिंग्स। तो लंग्स में हम तीन चीजें, ब्रोंकस हो गया, पैरेनकाइमा हो गया एंड वेसल्स हो गई, ओके। तीन चीजें, ब्रोंकस, पैरेनकाइमा, वेसल्स, और हार्ट में एक चीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा। ब्लड में सम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, या फिर एंटीकोगुलेंट्स पे है पेशेंट, ओके। सो ये सारे कुछ कुछ कॉजेज हो गए। स्टार मार्क वाले कॉजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट, सो काइंडली रिमेंबर देम। लेट्स मूव फर्दर नाउ। हम कुछ क्लिनिकल क्लूज देखते हैं हेमोप्टाइसिस के। सी, with respect to each differential there are some important clinical clues जो कि हमको बताएंगे हाँ ये उसका डिफरेंशियल ज़्यादा प्रोबेबली हो सकता है। देखते हैं। सबसे पहले एंटीकोगुलेंट। तो ठीक है, अगर एंटीकोगुलेंट यूज एक कॉज है तो जो है पेशेंट को बेसिकली हिस्ट्री मिल सकती है, ड्रग की हिस्ट्री मिल सकती है, या मेडिकेशन, बेसिकली मेडिकेशन की हिस्ट्री मिल सकती है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री, मतलब कोगुलेशन डिसऑर्डर बेसिकली कैन बी अ कॉज। Then tobacco use, tobacco use can lead to acute bronchitis। tobacco use की वजह से chronic bronchitis, pneumonia, lung cancer हो सकता है। तो ये tobacco history इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? acute bronchitis हो सकता है, pneumonia हो सकता है, lung cancer जैसे कि हमने देखा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और अगर क्या हिस्ट्री मिल रही है हमें? डिस्निया ऑन एक्सर्शन की हिस्ट्री मिल रही है, फटीग है, ऑर्थोपनिया है, पीएनडी है, पिंक फ्रॉदी स्पुटम की हिस्ट्री मिल रही है, तो क्या सोचोगे आप? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकते हो, मिट्रल स्टेनोसिस हो सकते हो। फीवर है, फीवर के साथ प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ सम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या न्यूमोनिया, ओके, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और लंग एब्सेस, ये कॉजेज हो सकते हैं अगर फीवर के साथ प्रोडक्टिव कफ हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ कैंसर, अदर कैंसर की हिस्ट्री मिल रही है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री मिल रही है, कोलोन कैंसर की हिस्ट्री मिल रही है, किडनी कैंसर की हिस्ट्री मिल रही है, तो देयर कैन बी सम मेटास्टेसिस फ्रॉम दैट साइड टू द लंग्स, व्हिच कैन लीड टू लंग कैंसर एंड लीडिंग टू हेमोप्टाइसिस, ओके। और हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज की हिस्ट्री मिल रही है, क्रॉनिक लंग डिजीज की हिस्ट्री मिल रही है, या रिकरेंट बार बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल रही है, कफ विद कोपियस, ओके, कोपियस पुरुलेंट स्पुटम की हिस्ट्री मिल रही है, तो ब्रोंकिक्टेसिस और लंग एब्सेस हो सकता है, ओके, ब्रोंकिक्टेसिस, लंग एब्सेस। देन प्लूरिटिक चेस्ट पेन मिल रहा है अपन को, प्लूरिटिक चेस्ट पेन की हिस्ट्री मिल रही है, काफ टेंडरनेस की हिस्ट्री मिल रही है, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी इन्फाक्शन और tuberculosis can be there, okay। pleuritic chest pain, calf tenderness, very very important, pulmonary embolism। toxic symptoms मिल रहे हैं, तो lung disease due to toxic exposure like some inhalational injuries, okay, inhalational injury like inhalational smoke, okay। देन एडिशनल चीज़ें देखते हैं, वेट लॉस की अगर हिस्ट्री मिल रही है साथ में, हेमोप्टाइसिस के साथ पेशेंट को वेट लॉस की हिस्ट्री मिल रही है, तो आप क्या सोचोगे? यू कैन थिंक ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट लंग कैंसर हो सकते हो आप, ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, वे दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा सीओपीडी, एम्फाइसीमा हो सकता है, ओके। देन ब्रोंकिक्टेसिस, लंग एब्सेस भी में भी वेट लॉस पेशेंट को मिल सकता है, ओके। मेलिना की हिस्ट्री है, अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, बहुत लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, या फिर क्रॉनिक यूज ऑफ एनएसएड की क्रॉनिक यूज की हिस्ट्री है, ओके। सो बेसिकली मेलिना, अल्कोहलिज्म, ये दोनों बेसिकली अगर मिल रहे हैं तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ? इसोफेजियल वेरिसेस हो गया है ड्यू टू सिरोसिस, लिवर सिरोसिस की वजह से, क्रॉनिक यूज ऑफ एनएसएड की हिस्ट्री है, यू कैन थिंक ऑफ देयर कैन बी सम गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर कैन बी देयर, ओके। देन एसोसिएशन विद मेंसेस, अगर मेंसेस के साथ एसोसिएशन, जब मेंसेस हो रहे हैं उसके साथ साथ हेमोप्टाइसिस भी हो रहा है, तो व्हाट यू विल सी देयर कैन बी एंडोमेट्रियोसिस और कैटामेनियल, हेमोप्टाइसिस की वजह से वो कॉज हो सकता है।
और साथ में कैकेक्सिया है, पेशेंट कैकेक्सिक है, क्लबिंग मिल रहा है, हॉर्सनेस है, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ लंग कैंसर अगेन, लंग कैंसर हो सकता है या स्मॉल सेल कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर अगेन इंपॉर्टेंट। क्लबिंग मिल रहा है साथ में, क्लबिंग क्लबिंग, तो लंग कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोंकिक्टेसिस, लंग एब्सेस, 3 चीजें, ब्रोंकिक्टेसिस, लंग एब्सेस, ओके, ये 3 चीजें। डलनेस, ये तो खैर एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है। डलनेस टू परकशन, परकस करा आपने, डल मिल रहा है, फीवर है, क्रेपिटेशन है, यू विल थिंक ऑफ न्यूमोनिया, लंग एब्सेस, ओके। तो ये कुछ क्लिनिकल क्लूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन व्हाट इज द that one specific differential of the patient with hemoptysis, okay. Now move further. Now see, there is a term massive hemoptysis. तो क्या होता है massive hemoptysis? Basically massive hemoptysis is life threatening, okay, life threatening hemoptysis है, basically defined as coughing of blood per episode, 150 ml से ज्यादा अगर ब्लड आ रहा है, या 24 आवर में मोर देन 600 ml ब्लड अगर पेशेंट का लॉस हुआ है थ्रू हिमोप्टेसिस, देन यू विल कॉल दैट मैसिव हिमोप्टेसिस, ओके। सी, यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ 5% हिमोप्टेसिस ही मैसिव होते हैं, 5% हिमोप्टेसिस मैसिव होते हैं, बट हाँ अगर मैसिव हिमोप्टेसिस किसी को हो गया तो 80% मोर्टेलिटी उधर को रहती है, ओके। अच्छा, सी, अगर मैसिव हिमोप्टेसिस किसी को हो रहा है, मैसिव हिमोप्टेसिस, ओके, तो हिमोप्टेसिस हो रहा है बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किसी को मैसिव हिमोप्टेसिस हो रहा है, मोर देन 600 ml इन 24 आवर या मोर देन 150 ml पर एपिसोड, सी, सो देयर कैन बी टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ब्लड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्युमुलेट होता जाएगा और सम रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होगा पेशेंट को, और वो ब्लड वेस्कुलर कंपार्टमेंट के बाहर जा रहा है, तो देयर कैन बी सम हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज कैन बी सीन ऑल्सो, ठीक। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड अक्यूमुलेट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो क्या हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है पेशेंट को, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है पेशेंट को, डिफिकल्टी, और डिस्निया हो सकता है पेशेंट को डेवलप, तो इसकी आप हिस्ट्री पूछ सकते हो, ओके। और क्या हो सकता है, हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है तो क्या होगा, प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, पेशेंट फटीगनेस होगी, पेशेंट को फटीगनेस और वीकनेस होगी, फटीगनेस और वीकनेस होगी, सिनकपी हो सकता है, सिनकपी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, इसकी हिस्ट्री, इन सब की हिस्ट्री आप पूछ सकते हो, शॉक में जा सकता है पेशेंट, ओके। यूरिन आउटपुट पेशेंट का डिक्रीज कर सकता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर सकता है पेशेंट का, और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन, देयर कैन बी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज और पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन कारण एक्सट्रीमिटीज, ओके। तो ये कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं मैसिव हिमोप्टिसिस में देखने को मिल सकती हैं, इनकी हिस्ट्री भी आप पूछ सकते हो टू असेस द एक्सटेंट ऑफ द हिमोप्टिसिस, ओके। सी, अब कुछ, अच्छा, मैसिव हिमोप्टिसिस कुछ स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं, देखते हैं उसको। तो मैसिव हिमोप्टिसिस में सी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, देन हियर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज इंपॉर्टेंट, ब्रोंकिक्टेसिस इज इंपॉर्टेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं मैसिव हिमोप्टिसिस के। सी अगेन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकिक्टेसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके, एंड आल्सो लंग एब्सेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन की वजह से भी मैसिव हिमोप्टिसिस हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया, मिट्रल स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी एवी मालफॉर्मेशन, ओके। सो ये कुछ कुछ कॉजेज हो गए हिमोप्टिसिस के, ओके। आगे चलते हैं, अब हिस्ट्री टेकिंग की बात करते हैं। सी, हिमोप्टिसिस की जो हिस्ट्री टेकिंग है वो कफ से मिलती जुलती है, कफ हिस्ट्री टेकिंग से, सो उसको हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं फिर से बता देता हूँ, लाइक अगेन, ओपीडी, ओपीडी वो तो लिखना ही आपको यहाँ पे है, ऑनसेट की जो ब्लीडिंग है वो सडन ऑनसेट थी, वो ग्रेजुअल ऑनसेट की ब्लीडिंग थी, प्रोग्रेशन कैसा था उसका, पहले शुरुआत में कितनी ब्लीडिंग हो रही थी, आगे चल के कितनी, बाद में थोड़े समय बाद कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरेशन कितने समय से ब्लीडिंग हो रही है, ओके। तो ये ओपीडी तो लिखना ही है आपको, डिस्क्राइब करना ही होगा हिस्ट्री में। उसके अलावा और क्या डिस्क्राइब कर सकते हो आप, उसके अलावा आप बता सकते हो फ्रीक्वेंसी कितनी थी उस ब्लीडिंग की, फ्रीक्वेंसी कितने बार हो रहा था पर डे, फ्रीक्वेंसी और कंटेंट, सॉरी कंटेंट, अमाउंट, अमाउंट कितना था, ओके, अमाउंट कितना था, जैसे कि हमने बात करी कि अगर 150 पर एपिसोड 150 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जा रहा है, या 600 ml से ज़्यादा 24 घंटे हो रहा है, तो मैसिव हिमोप्टिसिस हो सकता है, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ एक लगभग कितनी ब्लीड पेशेंट किया, कितना हिमोप्टिसिस जो है उसको निकला जो है, ओके। बेसिकली टी स्पून के टर्म्स में भी बता सकते हैं अपन, 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 5 ml, या कप के टर्म में बता सकता है पेशेंट की, आधा कप, 1 कप, तो पेशेंट के ऊपर है जैसा बताना चाहे वो। इसके अलावा और क्या है, एसोसिएटेड एसोसिएटेड फैक्टर्स,
बता सकते हो आप। ओके, एसोसिएटेड फैक्टर फॉर एग्जांपल हमने जितने क्लिनिकल क्लूज हैं बेसिकली वो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। लाइक टीबी में क्या हो सकता है, टीबी में वेट लॉस हो सकता है, नाइट स्वेट हो सकता है, ओके, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। निमोनिया में क्या हो सकता है, निमोनिया में अगेन फीवर हो सकता है, तो उसको वो एसोसिएटेड फीचर होगा वहाँ पे। फीवर हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। ब्रोंकोजेनिक कैंसर है फॉर एग्जांपल, ब्रोंकोजेनिक कैंसर है तो इसमें क्या एसोसिएटेड फीचर मिलेगा आपको, एसोसिएटेड फीचर इसमें मिल सकता है बेसिकली डिस्निया हो सकती है पेशेंट को, या पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, और चेस्ट पेन मिल सकता है पेशेंट को मे बी, ओके, और वेट लॉस मिल सकता है पेशेंट को। तो ये कुछ एसोसिएटेड फीचर्स मिल सकते हैं यहाँ पे आपको। उसके अलावा जैसे कि ब्रोंकिक्टेसिस, ये सब चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ब्रोंकिक्टेसिस हो गया या लंग एब्सेस हो गया, तो इन सब में लार्ज अमाउंट कोपियस पुरलेंट स्पुटम के साथ एसोसिएशन मिल सकता है। तो ये कुछ कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, इनके बारे में आप पता कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर भी आपको लिखना होगा, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स। ओके, सी, तो ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार हो रहा है दिन भर में, उसका अमाउंट कितना है लगभग, एसोसिएटेड फीचर्स क्या क्या है, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर क्या है। एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर फॉर एग्जांपल अगर जो हिमोप्टिसिस हो रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के कारण हो रहा है, तो एग्रीवेट करता है ऑर्थो, मतलब लेटने पे, फ्लैट लेटने पे। बेसिकली जब पेशेंट लेटेगा तो उसमें क्या होता है, उसको पिंक फ्रॉदी स्पुटम जनरेट होता है, तो दैट कैन बी एग्रीवेटिंग फैक्टर। और रिलीविंग फैक्टर उसी तरीके से अगर कोई प्रेजेंट हो पेशेंट से पूछ सकते हो कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ करने पे या किसी वजह से आपकी ये जो हिमोप्टिसिस हो रही है ये बढ़ रही है या घट रही है, तो यू कैन आस्क फॉर दैट। एंड ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यहाँ पे आप जो पूछोगे वो है कि हिस्ट्री रिलेटेड टू, हिस्ट्री, हिस्ट्री रिलेटेड टू मैसिव हिमोप्टेसिस। ओके, मैसिव हिमोप्टेसिस से रिलेटेड हिस्ट्री भी आपको पूछनी होगी, हमने ऊपर डिस्कस किया। फर्स्ट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, उसमें डिस्निया हो जाता है। एंड सेकंड रिलेटेड टू हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज, फटीग हो गया, वीकनेस हो गया, सिंकपी हो गई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, या कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, तो ये और डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री रिलेटेड टू मैसिव हिमोप्टेसिस। ये पूछोगे तो क्वांटिफाई या टू एसेस द सीवियरिटी ऑफ द ब्लीडिंग, कितना सीवियर ब्लीड तो नहीं कर गया है पेशेंट, अगर सीवियर ब्लीड कर गया तो आपको तुरंत एक्यूटली इंटरवेंशन उसका करना होगा। और इसके अलावा स्मोकिंग की हिस्ट्री भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज हमने देखा कि स्मोकिंग इज कैन लीड टू एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर। ओके, तो ये सारे इन इन हेडिंग्स में आपको हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना होगा। इसके अलावा हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपन कफ के वीडियो में, तो वहां से आप देख सकते हो। नाउ सी एग्जाम्पल सेंटेंस। ओके, सी, the patient was apparently well 6 months ago, 6 months ago, okay, when he developed gradual onset, okay, onset, onset, ग्रेजुअल ऑनसेट कफ विच इज प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग। तो पहले यहाँ पे अपन, ये एक्चुअली मिक्स है, कफ के साथ हिमोप्टिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कफ की भी हिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और हिमोप्टिसिस की भी इंक्लूड करेंगे, देखते हैं। तो ग्रेजुअल ऑनसेट का कफ है पेशेंट को 6 महीने से, और जो कि प्रोग्रेसिवली वर्स होता जा रहा है, तो ये प्रोग्रेशन हो गया हमारा। ओके, प्रोग्रेशन। एंड इट इज इंटरमिटेंट, तो इंटरमिटेंट कफ के बारे में है, ये कंटिन्यूस कफ नहीं, इंटरमिटेंट कफ है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई है कफ की। एंड प्रेजेंट डेली, डेली है। एंड सिंस लास्ट 3, और फिर कह रहा है कि सिंस लास्ट 3 मंथ से, 6 महीने से तो कफ हो रहा है पेशेंट को, लेकिन पिछले 3 महीने से जो है उसको साथ में येलो कलर का स्कैंटी स्पुटम हो रहा है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। ओके, येलो स्कैंटी स्पुटम हो रहा है विद नो ऑर्डर। तो स्पुटम को कैसे हिस्ट्री लेते हैं वो भी हमने कफ की वीडियो में डिस्कस किया है। फिर आगे चलते हैं। देन ऑल्सो ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग हिमोप्टेसिस, ओके, अबाउट 5 days अगो, 5 days अगो। तो ये ड्यूरेशन हो गया किसका, हिमोप्टिसिस का। इनिशियली द पेशेंट हैज, इनिशियली कह रहा है कि पेशेंट ब्लड स्ट्रीक्ड स्पुटम आ रहा था, ओके, ब्लड स्ट्रीक्ड स्पुटम था, बट द अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये प्रोग्रेशन हो गया कि शुरू में तो ब्लड स्पुटम में थोड़े थोड़े स्ट्रीक्स आ रहे थे ब्लड के, लेकिन बाद में वो अमाउंट और बढ़ता चला गया। और फिर लास्ट 2 days से ही हैज़ बीन कफिंग अप अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 ml, 20 to 30 ml। ओके, तो ये अमाउंट अपन ने बता दिया इधर, अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड। ओके, ब्राइट रेड ब्लड है पर एपिसोड, अकरिंग 3 to 4 times per day। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। द ब्लड इज फ्रेश ब्राइट रेड इन कलर मिक्स विद स्पुटम। ओके, तो ये मिक्स विद स्पुटम है, ब्राइट रेड कलर है, तो ये बता रहा है कि हाँ ये हिमोप्टिसिस, ये हिमेटमेसिस तो नहीं है। एंड ओकेजनली कंटेन थोड़े थोड़े क्लॉट्स भी हैं उसमें, ठीक है।
फिर क्या कहता है, द हेमोप्टिसिस एसोसिएटेड विद लो ग्रेड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, क्रॉनिक कफ एंड म्यूकोपोलिन डिस्प्ले, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो एसोसिएटेड फीचर्स यहाँ हमने बता दी, एसोसिएटेड फीचर, ओके, एसोसिएटेड फीचर। एंड आल्सो लॉस ऑफ एपेटाइट है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली दिस इज अ केस ऑफ टीबी, एंड माइल्ड एक्सर्शनल डिस्निया भी है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है एग्रीवेटिंग फैक्टर हमने यहाँ बता दिया। द एपिसोड्स आर एग्रीवेटेड बाय बॉट्स ऑफ सीवियर कफिंग एंड आर रिलीव टेम्पोरली, बाय रेस्ट से रिलीफ मिल जा रहा है, और कफिंग जैसे जैसे कफ सबसाइड करे तो वैसे रिलीफ मिल जा रहा है पेशेंट को, हेमोप्टिसिस, ओके। तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हमने सारे हेडिंग्स में इसको डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सीवियरिटी असेस करने की बेसिकली मैसिव हेमोप्टिसिस के रिस्पेक्ट में हिस्ट्री यहाँ पे नहीं ली गई, तो वो भी आपको लेनी होगी, ठीक है, मिस हो गया। अच्छा, और क्या हो अच्छा, नेगेटिव हिस्ट्री कुछ कुछ यहाँ पे लिखी हुई देखते हैं हम। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन की कोई हिस्ट्री नहीं है, वीजिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है। चेस्ट पेन की हिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता मोस्ट लाइकली, पल्मोनरी इम्बोलाई नहीं हो सकता मोस्ट लाइकली, ओके। वीजिंग की हिस्ट्री नहीं है, वीजिंग स्टैंड किसके लिए हो सकता है, एजमा, ओके। एंकल स्वेलिंग लेफ्ट साइड में, और हार्ट फेलियर के रिस्पेक्ट में एंकल स्वेलिंग, तो हार्ट फेलियर नहीं हो सकता। ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर साइड, तो ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर साइड बेसिकली ये क्यों पूछते हैं, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए, अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को तो ठीक है, हेमोप्टिसिस उसको हो रही है, लेकिन अदर साइड से भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हो देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ मैसिव हेमोप्टिसिस, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब बोलना होगा, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ डिस्निया, नो हिस्ट्री ऑफ फटीग, वीकनेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकेशन लाइक व्हाट, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, ओके, इंट्रेक या ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा, तो और एंटीकोगुलेंट यूज, ओके। तो ये सारी कुछ कुछ निगेटिव हिस्ट्रीज यहाँ पे हैं, ओके। सो इन दिस वे यू कैन राइट अ हिस्ट्री फॉर हेमोप्टिसिस, ओके, दैट्स इट। सो thank you so much for watching this video. If you like the content of this video, kindly go and like it, share among your friends, and also do subscribe. Thank you so much.